हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। ज्योति रोती है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अगर किसी क्रिया को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। वहीं अगर किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? बताइए जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्कालिक वर्तमान काल। 4 सेर दूध इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? बताइए 4 सेर दूध इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 4 सेर दूध इस वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्रिया शब्द का क्या अर्थ है? बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? काम। क्रिया का अर्थ है काम। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? बताइए जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटी के पति को क्या कहते हैं? बताइए बेटी के पति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बेटी के पति को जमाता या तो दामाद कहते हैं। शुभ अवसर पर गीली हल्दी से लगाया गया पंजे का निशान क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? थापा। शुभ अवसर पर गीली हल्दी से लगाया गया पंजे का निशान थापा कहलाता है। टाइप करने की कला को क्या कहते हैं? बताइए टाइप करने की कला को क्या कहते हैं? टंकड़। टाइप करने की कला को टंकड़ कहते हैं। यथा कर्म में कौन सा समास है? बताइए यथा कर्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथा कर्म में अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह होगा कर्म के अनुसार। जब किसी पद में पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? बताइए तुलसी कृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तुलसी कृत में करण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत। करण तत्पुरुष समास में से या तो के द्वारा का लोप होता है। पुरुष सिंह में कौन सा समास है? बताइए पुरुष सिंह में कौन सा समास है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पुरुष सिंह में अधिकरण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा पुरुषों में सिंह। अधिकरण तत्पुरुष समास में या तो पर का लोप होता है। हिंदी की आदि जननी है। बताइए हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। बताइए रचयिता का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए रचयिता का शुद्ध रूप है। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। बताइए वजीफा का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन सी वजीफा का शुद्ध रूप है। उच्छ्वास में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए उच्छ्वास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उच्छ्वास में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा उत धन श्वास। संसार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए संसार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संसार में व्यंजन संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सम धनसार। कदापि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए कदापि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कदापि में दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा कदा धन अपि। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए सैंधव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अश्व। सैंधव अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व के अन्य पर्यायवाची शब्द है तुरंग, वाजी और घोटक है। वच्छ किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वच्छ का पर्यायवाची शब्द छाती है। पीक किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए पीक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कोयल। पीक कोयल का पर्यायवाची शब्द है और कोयल के अन्य पर्यायवाची शब्द कोकिला, श्यामा और बसंत दूत है। अम्बुज और अम्बुद शब्द का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्बुज का अर्थ है कमल और अम्बुद का अर्थ है बादल। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनल और अनिल शब्द का क्या अर्थ है? बताइए अनल और अनिल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। आदि और आदि शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आदि का अर्थ है वगैरह यानी कि आरंभ और आदि का अर्थ है अभ्यस्त या तो आदत वाला। विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग है? बताइए विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग है? वी। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है। दोषहर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए दोषहर्ता में क्या प्रत्यय है? हर्ता। दोषहर्ता में हर्ता प्रत्यय है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? लंबोदर। लंबोदर शब्द योग रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ हो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि लंबोदर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मर्म और प्रलाप ये दोनों तत्सम शब्द है। बैंक ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और मुंह यह तद्भव शब्द है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें यौगिक कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर। पुष्कर शब्द देशज नहीं है, यह तत्सम शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।